वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे डीएलएड एंट्रेंस के रीजनिंग के प्रश्न के बारे में। रीजनिंग से जो है आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है एक एक नंबर का होगा। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ, जो कि आपके लिए जो है बहुत ही मोस्ट वीवीआई है। पूरे वीडियो को देखें, इसकी बिल्कुल भी नहीं करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है 9, 26 और 7 व्हाट, यानी कि 9 जो है वो क्या बन गया है, 26 बन गया है, तो 7 कितना बनेगा। देखिए 9 26 कैसे बना है। 9 को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और -1 कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 26 प्राप्त होगा। उसी तरह से 7 को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, और 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी में जो है 20 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है 25 को 7 बना दिया गया है, तो 81 को कितना बनाएगा। 25 कितना बन गया है, 7 बन गया है। देखिए 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 5 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। ये 5 में हम कितना जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए, तो हमको क्या मिल गया, ये 7 प्राप्त हो गया। ठीक है। और 81 किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है। 9 नमा कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ जो 5 का स्क्वायर था उसमें 2 जोड़े तो हमको 7 मिला, तो 9 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 11 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो है 11 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये जो 92 है, 92 कितना बन गया, 23 बन गया। तो ये खाली जगह जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पे कितना रखेंगे तो हमारा 19 प्राप्त होगा। 19 कैसे प्राप्त होगा, देखिए 92 आपका 92 जो है वो 23 कैसे बना है, तो इसको आप जो है 4 से भाग दे दीजिए। कितना से भाग दीजिए, 4 से। तो 4 दूना 8, 1 बच गया, 4 तिया 12, यानी कि इस संख्या पहली संख्या को कितना से भाग दिए, 4 से। इसका मतलब है कि 23 को कितना से गुना करेंगे, 4 से। 23 चौके 92 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से तो आपका जो दूसरी संख्या यहाँ दिया हुआ है 19, इसको आप 4 से गुना कर दीजिए, तो 19 चौके 76। आप अगर 76 को 4 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 19 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपका दूसरा संख्या जो है यहाँ पे हो जाएगा 76। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 625 कितना बन गया है, 25 बन गया है, यानी कि 625 कितना बन गया है, 25 बन गया है। 625 को अगर 25 से भाग लगाएंगे तो 25 25 होता है 625। ठीक है। और यहाँ पे आपका है 169। 169 को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो 25 दिया हुआ था उसी से भाग लगाए तो यहाँ कितनी संख्या से भाग लगाएंगे तो वही प्राप्त होगा। एकमात्र संख्या हमारे पास है 13। 13 तिरांग जो है, 13 को 13 से गुना करेंगे तो हमको 169 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी में 13 दिया हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 517 जो है 121 बन गया है, तो 759 कितना बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 517 121 बन गया है, तो 759 क्या बनेगा। देखिए 517 जो आपको दिख रहा है, ये 11 से विभाज्य है। 11 चौके 44 और बचेगा 4, और 11 चौक 44, 44 में आपका 6 और 1 7 बच जाएगा, तो 11 7 77, 47 से कटेगा। और ये 11 11 121, और ये जो कटेगा 11 6 के 66, 11 6 के 66, और बचेगा यहाँ पे 9, 11 9 99, ये भी कट जाएगा 11 से। यहाँ पे जितनी संख्याएं, ये यहाँ पे कोई रूल नहीं है, यहाँ पे सारी संख्याएं 11 से विभाज्य है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ चुनना है, तो ये 11 से विभाज्य होगा नहीं, क्योंकि 11 7 77 चाहिए। ये भी नहीं होगा 11 चौक 44, ये भी नहीं होगा 11 तिया 33। आप ऑप्शन बी जो है वो 11 से विभाज्य है, 11 5 55। यहाँ पे कोई नया रूल नहीं है, सिर्फ 11 से विभाज्य वाला है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 413 314 178 क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, बताइए इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये।
4 1 3, देखिए 4 1 3, इसको क्या बना दिया है 3 1 4, यानी कि ये 3 को जो है पहले कर दिया और 4 को बाद में कर दिया। जो बीच में 1 था उसको नहीं बदला है, क्रम को बदला है सिर्फ संख्या का। 413 को 314 बना दिया, यानी कि संख्या के क्रम को बदल दिया। तो आपके पास 178 है, तो वो कितना बनेगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह में 178, तो 8 को पहले कर दीजिए, 7 को नहीं टच करना है, 7 बीच में है वो वहीं रहेगा, 1 को बाद में कर दीजिए, तो क्या बन गया संख्या के क्रम को बदले तो 871 बन गया। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 360 630 बन गया है, तो 924 क्या बनेगा, बताइए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। 360 कितना बन गया है 630 बन गया है, 360 जो है वो 630 बन गया है, 630 बन गया है, यानी कि ये जो 36 है आपका 6 बाद में है 3 पहले है, तो यहाँ पे क्या कर दिया 6 पहले कर दिया 3 बाद में कर दिया, शुरू के 2 संख्या का क्रम को बदल दिया, लास्ट में जो 0 था वो 0 रहने दिया। तो दूसरा संख्या जो आपके पास है 924, इसके क्रम को बदलेंगे, शुरू के दो के क्रम को बदलना है, लास्ट वाले को नहीं। तो ये 2 पहले आ जाएगा, 9 बाद में आएगा, और 4 जो लास्ट में है वो रह जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये 924 बन जाएगा 294। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 10 बन गया है, तो 12 क्या बनेगा, 6 10 बन गया है तो 12 क्या बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 6 10 बन गया है, कोई रूल नहीं लग रहा है, तो 6 10 बन गया, तो 6 अगर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 दूना 4 2 6 हो जाएगा। 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा। पहला वाला का रूल तो फॉलो हो गया। दूसरा 12 जो बना है वो कैसे बना है उसको देखते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 तिया 9 9 3 12, ठीक है। अब खाली जगह जो ये प्रश्नवाचक है ये कैसे प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा 3 पर क्यूब, जैसे यहाँ 2 पर क्यूब था वैसे ही 3 पर क्यूब बढ़ते जा रहा है। ये 3 पर क्यूब प्लस 3, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 30 प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे इसको। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1/4 अनुपात 1/8, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा 1/4। तो देखिए 1/4 को आप अनुपात में जब लिखेंगे और उसके साथ 1/8 है, तो 1/4 जो है वो 1/8 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे कैसे, 1/4 इसको गुना में बदलेंगे और तो 8/1 हो जाएगा। काटेंगे इसको 4 1 4, 4 दूना 8, तो आपके पास क्या हो गया, ऊपर में 2 हो गया नीचे 1 हो गया। ऊपर में 2 नीचे 1 का मतलब होता है 2:1। 2:1 किस ऑप्शन में है आप देख सकते हैं, ये 2:1 है। यहाँ जो दिख रहा है ये 2, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 2:1 ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 15 3 बन गया है, 15 क्या बन गया 3, तो इस खाली जगह में क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर। देखिए यहाँ जो संख्या है 3 और 15, तो शुरू का जो 15 है और बाद का जो 3 है ये इसका कितना गुना है, तो 5 गुना है, ये 5 टाइम्स गुना है। तो जो दूसरा संख्या जो होगा जो प्रश्नवाचक में होगा उसका मतलब है कि वो संख्या भी अपने संख्या के साथ 5 गुना होगा। तो ये तो 3 गुना है, ये 6 गुना है, ये कुछ भी नहीं है। आपको 5 गुना चाहिए तो 5 गुना यही है, 5 5 25। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही ईजी प्रश्न था ये। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 17 बन गया है, 16 17 बन गया है, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए। अगला प्रश्न है बहुत ही इजी प्रश्न है ये भी। 16 जो है वो 17 बना है, तो लगातार है, 16 के बाद 17 है, 16 के बाद 17। तो आप यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं। पहला ऑप्शन में जे के बाद के, पी के बाद आर, ए के बाद डी, जी के बाद एफ। देखिए अब पी के बाद आर होता है नहीं होता है, पी के बाद क्यू होता है उसके बाद आर होता है, ए के बाद डी होता है नहीं होता है, बी और सी बीच में छूटा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि यहाँ उल्टा लिख दिया है, एफ के बाद जी होगा, जी पहले लिख दिया है। जैसे 16 के बाद 17 होता है वैसे आई जे, जे के बाद क्या होता है के होता है, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ ऑप्शन देख करके आपको सही करना है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न भी जो है बहुत ईजी प्रश्न है। 1/5 1/10। देखिए 1/5 जो है
वो किसके समतुल्य है, 1/10 के। ऊपर में जो है कोई बदलाव नहीं है, 5 जो है यहाँ सिर्फ दुगुना है। तो दूसरा देखिए 1/4 जो है यहाँ पे क्या होगा, इस खाली जगह में क्या होगा ये, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर में एक कोई बदलाव नहीं, नीचे में जो है 5 का दुगुना 10 है, तो 4 का दुगुना कितना होगा, 8 होगा, इसलिए 1/8 जो है ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी जो है 1/8 है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। 27 जो है वो 3 का क्यूब है, यानी घन है। 3 3 9 क्या होता है, 27 होता है। और दूसरा जो है जिसके साथ उसका संबंध है वो है 16। ये किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है, 4 चौके 16, यानी कि यहाँ पे 3 यहाँ 4, एक बढ़ रहा है। तो दूसरा तरफ देख सकते हैं 125 है आपके पास। 125 कैसे प्राप्त होगा हमको, तो 5 पंजे 25, 5 125, यानी कि 5 का क्यूब करना होगा। तो 5 से 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 6 के 36, 6 6 के 36 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, 6 6 के 36। बहुत ईजी प्रश्न है। पहला 3 का क्यूब यानी 3 का घन है, और दूसरा 4 का स्क्वायर है। उसी तरह से यहाँ 5 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 7 जो है 49 बन गया है। 7 क्या बन गया है, 49। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। 7 49 बन गया है, और यहाँ है प्रश्नवाचक, उसके बाद है यहाँ 81। यहाँ 7 नहीं है, यहाँ प्रश्नवाचक है। क्या है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए 7 49 बन गया, यानी 7 का वर्ग करेंगे तो 49 प्राप्त हो गया, साथ ही साथ 49। तो ये 81 किसका वर्ग है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, 9 का वर्ग है, 9 9 81। यहाँ 7 नहीं होगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो 9 9 81। ऑप्शन डी में 81, ऑप्शन डी जो है 9 9 81 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 8 बन गया है। 5 क्या बन गया, 8 बन गया, यानी कि अगर 5 में 3 ज़्यादा है, 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। तो 15 कितना बनेगा, 15 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 18 बन जाएगा। 18 बहुत ही सिंपल है, 18 ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है यहाँ पे। रीजनिंग जो है आप अगर समझ के बनाएंगे तो बहुत ही ईजी है, और 10 नंबर आप इसमें जो है डीएलएड में अर्जित कर सकते हैं। तो आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। आप चैनल में हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।